आदाब नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन खबर अब तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू के अखनौर इलाके में हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। अखनौर में आज सुबह एक फौज की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया था। जम्मू के अखनौर इलाके में आज सुबह मुश्तबा मिलिटेंटों ने मुबैना तौर पर फौजी गाड़ी पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जुगवान के इलाके में हमला किया। वाक़े के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट होने के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मार गिराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब एक मिलिट्री और फौजी गाड़ी पर छुपे हुए मिलिटेंटों ने फायरिंग कर दी। ताहम फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी और मुश्तबा मिलिटेंट उसके साथ कांटेक्ट होने के बाद इनकाउंटर शुरू हो गया था। ताहम इसमें अभी तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। इधर मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि मसले कश्मीर का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि मसले कश्मीर का पुरअमन हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम नई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से तवक्का रखते हैं कि वो मसले कश्मीर को समझेंगे कि इसके 2 पहलू हैं, शहरी मसाइल और सियासी मसाइल। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमेशा से ये बात कहती आ रही है कि कश्मीर मसले का पुरअमन हल तलाश किया जाए और हम इस बात पर जोर देते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस कश्मीर मसले के हल के लिए पेशरफ्त होनी चाहिए। इतने सालों के बाद, तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद जो है हमारे साथी हमसे मिले। आप ये भी जानते हैं कि अभी भी बहुत से हमारे साथी जेलों में हैं, तो हम ये तवक्का रखते हैं कि हुकूमत भी ये बात समझे कि मसाइल जो हैं, बहरहाल कश्मीर के मसले के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो यहाँ पे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो सिविक इश्यूज़ हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, ये एक इशू है। और दूसरा डायमेंशन जो कश्मीर का है वो सियासी प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि हम बार बार कहते हैं कि इसका जो है वो एक मुनसिफाना, पुरअमन, पीसफुल हल निकालने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हमने बार बार ये कहा, जामिया मस्जिद में भी जुमा को मैंने ये कहा कि बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो अब देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना भी हुर्रियत से हो सके अपनी जगह भी हम रीग्रुप हो रहे हैं, रिथिंक कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है वो कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिससे कि हतमी तौर हम इस मसले के हल की तरफ बढ़ें। इधर वज़ीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना यतू ने आज कहा कि हुकूमत बहुत जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमीन में ट्रांसफ़र्स के मसाइल को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई मुलाजमीन बरसों से सख्त इलाकों में काम कर रहे हैं, हम तरजीही बुनियादों पर उनकी ट्रांसफ़र्स के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुंतखब हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवामी मसाइल को हल करने और महकमे हायर एजुकेशन और दीगर महकमों में खाली असामियों को पुर करने के लिए काम करेगी। सकीना यतू ने आज GDC सुंबल में कॉलेज ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया, जो तकरीबन 10 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किया गया था। उनके साथ डायरेक्टर हायर एजुकेशन MLA सोनावारी, एडवोकेट हिलाल अकबर लोन और ADC बांडीपुरा और दीगर तालीमी ओहदेदार मौजूद थे। ऑडिटोरियम अभी बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कॉलेज की। इसमें जो लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम चाहते हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें और उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जो उनको तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा रोल अदा करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकते हैं। मेन आज यहाँ आने का रीज़न यही था क्योंकि ये एक बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज है और यहाँ बहुत स्टूडेंटों का रोल तादाद जो है वो भी ठीक है और हम चाहते हैं कि आगे ये बढ़े और आगे तरक्की करे, तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके ताकि रियासत में या जो यूटी में जो भी है
अपना नाम जो है वो कमा सके। नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं एग्ज़ाम, ये सही बात है। कॉलेजेस तो हमारे पास बहुत है, कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, कहीं कहीं स्टाफ पे बहुत ज़्यादा कमी है। जब आपके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा, पढ़ाने वाले उस्ताद अच्छे नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जो तालीम होगी वो आगे बढ़ सकेगी। इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाएगा, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए जो रिक्रूटमेंट्स होनी है, जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करना है, या जो प्रमोशन के थ्रू हमारी वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करना है। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बाज़ाब्ता बनाई जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि मेरी सिफारिश किसी को होगी तो उसको आसान पोस्टिंग मिल जाएगी। जिस तरह रैशनलाइजेशन होगा, जिसका जहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा उसको वहाँ से निकाला जाएगा, और जिसको ज़्यादा कम टाइम जो हुआ है उसको वहाँ पे लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन खराब करने के लिए कुछ एजेंसियां काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी तरकीब पसंद मंसूबों को रोकने के लिए, कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए कुछ एजेंसियां कोशिश कर रही है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गगनगिर गांदरबल में मिलिटेंट हमले में मारे गए शहीद होने वाले डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार नादिगाम बड़गाम के घर में ताज़ियत के दौरान, ताज़ियती प्रोग्राम के दौरान किया। रविंदर रैना ने कहा कि कुछ एजेंसियां हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन व अमान खराब करने की कोशिश में लगे हैं, इसी वजह से ये आए दिन यहाँ पे मिलिटेंट हमले हो रहे हैं। जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन शांति और खुशहाली कायम हो। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू में खून खराबा हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ में खून खराबा हो। और इसकी साजिश और कोशिश हो रही है दोबारा से यहाँ के हालात खराब करने की। लेकिन मुझे यकीन है हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी सेना और बिलखुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम, जिन्होंने पिछले 35 सालों में बड़ा जुल्म सितम देखा है, हम सबको मिलकर इन गुनाहों से, इन साजिशों से और ये जो अमन को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं, इन सब से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये वक्त भी जो है गुजर जाएगा, लेकिन जिन घर के लोगों को जो जख्म लगे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नाजरीन, आप अपने मेज़बान शाहिद हुसैन के साथ खबर अब तक देखते रहे। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
नाजरीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं शाहिद हुसैन। अब बात करते हैं ज़िला गांदरबल की। गांदरबल में सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंसानी वसाइल की तरक्की और किसानों की सलाहियतें बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट सेरीकल्चर ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर इनायत ने कहा कि ये एक सलाहियती बढ़ाने का इक़दाम है जिसका मकसद काश्तकारों को रेशम की कामयाब परवरिश और कोकून की पैदावार के लिए ज़रूरी महारतों से आरास्ता कराना है। यहाँ इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरबियत हो रही है हमारे लिए। हम किरमकशी करते हैं, इससे अच्छा कुकन बनाते हैं और इस डिपार्टमेंट में जो कुछ हमको मिल रहा है वो फ्री कास्ट मिलता है। दवाई वगैरह पत्ते सब कुछ अच्छा मिलता है हमें। उससे हमें अपना कुकन बना के अपना रोज़गार अच्छा से कमा सकते हैं। ये आपने जो गांदरबल ये जो आज का प्रोग्राम है ये अंडर जो एक यूटी लेवल फ्लैक्स स्कीम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए हमने आज से 3 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें हमारे 21 फार्मर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमने वहाँ टाउन हॉल गांदरबल में कुछ महीने पहले एक और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, उसमें हम 25 फार्मर्स को ट्रेन किया। इस बार हम 21 फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट फॉर दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ द सेरीकल्चर एंड सिल्क इंडस्ट्री इन डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। ये फार्मर जो है कंगन से है, मनीगाम से हैं, अरहामा से हैं, लार से हैं, डिफरेंट एरिया से हमने उनको बुलाया है। और इसमें आपने देखा हो कि लेडीज़ की अच्छी खासी तादाद भी है फार्मर्स में। उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि रिगार्डिंग दिस सक्सेसफुल स्लीपवर्म रेयरिंग और कोकून प्रोडक्शन के बारे में उनको पूरी तरबियत दी जा रही है। और हमने रिसर्च पर्सन को भी बुलाया है, जैसे कि सीनियर मोस्ट टेक्निकल ऑफिसर जो हमारे डिपार्टमेंट में हैं उनको बुलाया है, जो उनको सीड सेक्टर, रेयरिंग सेक्टर, मलबरी सेक्टर में पूरी तरह ट्रेन करेंगे। तो ये प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा और इसमें एट द कंक्लूजन ऑफ दैट प्रोग्राम हम उनको रेयरिंग इक्विपमेंट्स भी देते हैं। वही गांदरबल में आज तौहीद चौक मार्केट के दुकानदारों ने म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी। दुकानदारों ने म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल और पीडीडी पर इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि ये महकमे मार्केट की हकीकी ज़रूरियात और मुतालबात को पूरा करने से कासिर है। दुकानदार यूनियन के सदर ने कहा कि मुतल्लिका महकमे इन दुकानदारों को दरपेश मसाइल जैसे बिजली की नामुनासिब फराहमी, निकासी आब के नाकिस निज़ाम, मार्केट में स्ट्रीट लाइटिंग की कमी जैसे मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ मिर्ज़ा ने सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर इनके मुतालबात पूरे करेंगे। और वही गांदरबल सब डिवीज़न के हकीम जिलानी एई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जल्द ही उनके बिजली के हवाले से मुतालबात को भी हल करने की कोशिश करेंगे। बंद रखा था, ये इसलिए रखा था, एक तो म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ हमने रखा था और पीडीडी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ हाफ ऑफ मार्केट में 24/7 बिजली है, लेकिन हाफ ऑफ मार्केट में बिजली नहीं है। तो हम गए थे लास्ट ईयर, हम गए थे एग्जाम के पास और हमने एप्लीकेशन भी डाली है, रिटन एप्लीकेशन भी डाली है। उन्हें क्या कहा कि आप हम इनको स्मार्ट मीटर लगाएंगे, उसके बाद हम इनको भी 24/7 पावर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने मीटर्स लगाए। ये जो बिजली का मसला है ये एक दिन में हल नहीं होने वाला होता है, इट टेक्स टाइम। आज ये मेरे नोट्स में आया, लोग यहाँ रोड पर आए थे, इनके और भी मसाइल हैं और बाद में इन्होंने ये मसला एक भी जोड़ा है। चूँकि नस्ब जो यहाँ बाजार है ददरहमा, ये गंगरहमा बाजार, तौहीद चौक, उनको 24/7 पावर मिलता है, लेकिन एक साइड है जिनको 24/7 पावर नहीं मिलता है। वजह यह है कि वो जो फीडर है वो एसेंशियल है और ये जो दूसरा फीडर है ये एसेंशियल नहीं है, 24/7 नहीं है। इन्होंने मेरी नोट्स में ये लाया। ये ऑलरेडी जो हमारा एरिया है गांदरबल सब डिवीजन के अंदर वो ऑलरेडी मीटर्ड है, लेकिन तुलमुल्लाह के 5 ट्रांसफार्मर अभी वो हैं जिन पे हमें मीटर नहीं हुई है। ये इन्होंने ग्रीवेंस इनके कुछ थे, इनके मुताबलात कुछ थे। उनका जो पहला ग्रीवेंस था उनमें वो एंक्रोचमेंट, हमें वहाँ पे था कुछ, वो एंक्रोचमेंट हलवाई वालों ने वहाँ पे किया था,
ये हमने एक्चुअली परमिशन इसको दिया था, एलो किया था। जो कमर साहब का उर्स मुबारक था उस वक्त हमने इनको परमिशन एलो किया था, लेकिन अब उसका डेट एंड हो गया तो हमने विद इन नो टाइम क्लियर वो किया। वो एंक्रोचमेंट हमने उसी टाइम ही रिमूव की। जो भी एंक्रोचमेंट वहाँ पे है हम वो रिमूव करेंगे। आज अगर कुछ भी रहा तो वो हम करेंगे रिमूव। हाँ, ड्रेनेज में इशू एक था। हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आरएनबी है, तो 2022 मैंने फाइल खोली तो 2022 में ये ड्रेनेज का इशू हुआ था। इसमें इन्होंने इशू ये था इसमें कि प्लास्टर अभी ड्रेन का नहीं हुआ है। मैं वो फाइल निकालूंगा तो वो मैं करवाऊंगा, तो विद इन वीक्स टाइम 15 डेज में तो होगा ही, तो वो भी कर सकते हैं हम। और तीसरा इशू जो था इसमें वो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है। स्ट्रीट लाइट्स हम लाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हम 45 वाट लगाते हैं, तो इनका मुताबिला ये है कि आप हाई मास लाइट्स लाए। लेकिन ये तो JKPDC से पे हमने बात की है, हमने उनको वो टेंडर भी उन्होंने फ्लोट किया है। उसका टेंडर वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा उसका वो। इधर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज पुलवामा दफ्तर के अंदर प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिलाल अहमद खान ने कहा कि महकमा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने कहा कि महकमा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन पर है और बढ़ती हुई आलूदगी से निमटने के लिए सरकारी मुहिम एक ज़रिया है। उन्होंने कहा कि महकमे ने IGC लसीपुरा पुलवामा के अंदर हज़ारों दरख्त लगाए हों और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज ये प्लांटेशन ड्राइव की है अपने दफ्तर के अहाते में। इसका मकसद ये है कि ये जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत हमने ये प्लांटेशन मुहिम स्टार्ट की है। इट विल नॉट स्टॉप हियर ओनली, हम इसको इन्हांस कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड मतलब इस तरह से हम ये ड्राइव्स चलाते रहेंगे। एग्जैक्टली इसमें भी किया जाएगा। इनफैक्ट जो हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट के जितने भी यहाँ पे यूनिट्स है उनमें ऑलरेडी वी हैव टेकन द इनिशिएटिव एंड उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है एंड उसका जीता जागता सबूत है जो हमारा ETP है यहाँ पे इंस्टॉल्ड, उसमें हमने अलमदारी कश्मीर शेखुल आलम के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में आज आस्तान आलिया सरार शरीफ पर पोशाक बंदी की तकरीब मुनक़द हुई। इस दौरान भारी तादाद में अकीदतमंदों ने इस तकरीब में शिरकत की। पोशाक बंदी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर सैयद मोहम्मद हुसैन हक्कानी ने की और इस दौरान मीर वाइज़ सरार शरीफ, अमीरुद्दीन और मुतवाली ज़ियारत शरीफ यूनिस हाजी भी मौजूद रहे। वाज़ह रहे कि उर्स मुबारक 30 अक्टूबर बरोज़ बुधवार को होगा, जबकि मंगलवार को रात भर शब ख़्वानी होगी। उर्स मुबारक के रोज़ हज़ारों की तादाद में मुल्क भर से अकीदतमंद इस ज़ियारत पर आते हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से उर्स मुबारक के सिलसिले में तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। कुरान के ज़रिए तो अहादीस ज़रिए मीजमसन बुजुर्गान दीनन मुतलिक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम तुम पकिव तथ वत पे यस हावन आमज तह सो गई मिनन नबीयीन व सदीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसन उलाइक रफीका। अथ बारस मजन खुतै कश्मीरस मजन यमि खुतै कश्मीरुक सपूत हजरत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह यमन बोडक एजाज हासिल कि यमि खितै कश्मीर फर्जंद तौहीद और तौहीद आवाज योर वचम हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह निश यमो रट तिमो मन सरफहरिस्त हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह। युंद उर्स मुबारक प्रत वरी बड़ शांत कमाल सान मनावन तो आज तकरीब पोशाक बंदी हिंस हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह। चूंकि वक्फ बोर्डन तो तम सरपरस्त आला डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी कबल वक्त मीटिंग निमतन तो हालात जायज निमुतन
और तमाम डिपार्टमेंटन अनमितन शुक्र करान तिमन डिपार्टमेंटन हुंद शुक्रिया करान और गवर्नमेंटन ते रात रात ही मीटिंग निमत यतन इंतजामन मुतलिकन तो वक्फ बोर्ड तन मन धन ये नंबर इंतजाम से लगित। चले नाजरीन, आज के खबर अब तक में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।